हिमालय पर बसे राज्य उत्तराखंड में आपदाएं इस तरह बढ़ती जा रही हैं कि इसे आपदाओं का प्रदेश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर बात केवल बीते अप्रैल से लेकर मई के पहले सप्ताह तक की जाए तो उत्तराखंड के जंगलों में आग ने भारी तबाही मचाई। अभी आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि 4 मई को एक जगह बादल फटने और दूसरी जगह भारी बारिश के कारण बाढ़ की खबरें आई हैं। आज का वीडियो उत्तराखंड की आपदाओं पर, लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आप जानते ही होंगे कि पिछले लगभग 1 माह से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है और अब तक 1100 हेक्टेयर से अधिक इलाकों में फैले जंगल जल चुके हैं। साथ ही अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जंगल जलने से केवल पेड़ ही नहीं जलते बल्कि जंगली जीव, कीट पतंगे, फूल पत्ते, उपजाऊ मिट्टी भी जलकर राख हो जाती है। अप्रैल के 2 सप्ताह तक लोकसभा चुनाव में व्यस्त रही राज्य सरकार और प्रशासन अब सक्रिय तो हुए हैं, लेकिन अब तक बात हाथ से निकल चुकी है। उत्तराखंड के जंगल में आग लगने का मुख्य कारण चीड़ के पेड़ हैं। इन पेड़ों से गिरने वाला पेरूल आग लगने और फैलने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। पिरूल से कई तरह बनाने की बात सरकार करती रही है, लेकिन अब तक ये बातें धरातल पर नहीं उतरी हैं। हालत यह है कि जंगलों में लगी आग गांवों तक न पहुंच जाए, इसके लिए लोग रात भर रखवाली कर रहे हैं। जंगलों में लगी आग से बचने के लिए जंगली जानवर अब बस्तियों की ओर आ रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन संकट में है। उधर 6 मई की देर शाम सोमेश्वर क्षेत्र में चन्नोदा और अधूरिया में अचानक बादल फट गया, जिस वजह से भारी बारिश हुई। चन्नोदा में बारिश का पानी अपने साथ मलबा और बोल्डर बहा कर ले आया और देखते ही देखते मलबा और बोल्डर घरों के आगे पहुंच गए तो लोग बाहर की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही देर में मलबे से कई मकान फट गए। घरों में रखा सामान भी मलबे में दब गया। 1 घंटे बाद बारिश थमने के बाद ग्रामीणों ने घरों में पहुंचने की हिम्मत जुटाई। दहशत के कारण ग्रामीण पूरी रात नहीं सो सके। अल्मोड़ा कोसानी हाईवे बंद होने से वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। कई वाहन फंसे रहे। हालांकि प्रशासन ने सड़क खोलने के लिए जेसीबी मौके पर भेजी, लेकिन देर रात तक भी आवाजाही शुरू नहीं हो सकी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में एक साथ 2 आपदाएं आने से लोगों का क्या हाल होगा। इस राज्य में शायद ही कोई ऐसा महीना बीतता है जब कोई न कोई आपदा आ रही हो। कभी बाढ़, कभी लैंडस्लाइड, कभी ज़मीन धंसना, कभी भूकंप, कभी जंगल में आग, कभी बादल फटना, कभी बहुत भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के लोगों का जीवन खतरे में रहता है। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में
इन आपदाओं का कारण भी बताइए। साथ ही यह भी बताएं कि अगर उत्तराखंड को बचाना है तो क्या क्या कदम उठाने होंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक व शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।